राम 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 राम। वंशे विभूषित करान्नवनीरदा भात पीताम्बरा तरुणबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। पारलौकिक दुनिया के सफ़र में राम जी को देखने वाले और सुनने वाले सभी सज्जनों को राम राम नमस्कार। सज्जनों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जिस भवन में आप रहते हैं, अगर ये लोग वहाँ हैं तो किस तरीके की गतिविधियाँ हैं, किस तरीके की हानियाँ ये करते हैं, उसमें मैं चर्चा कर रहा था कि अगर आपके पास पालतू पक्षी या पालतू जीव, कुत्ता, गाय, भैंस इत्यादि हैं तो शीघ्रता से उनको दूर कर दें। उस संबंध में मैंने ये कहा था कि ये उनको खा जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं था कि वो पूरे शरीर को खा जाते हैं। खा जाने से मतलब ये है कि ये उनका रक्त पी लेते हैं। पहले मार देते हैं और फिर उनका रक्त पी लेते हैं, ताकि आपके कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। जैसा कि मैं आपको बीच बीच में बताता रहता हूँ कि मैं इस पर एक गहरा शोध कर रहा हूँ अभी भी, और लंबे समय से कर रहा हूँ। मैंने अपने शोध में एक परीक्षण करा सज्जनों, और परीक्षण ये था कि मैं अपने निवास की छत पे और निवास के आंगन में कबूतरों और अन्य पक्षियों के लिए दाना डालने लगा। परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे कबूतर आने लगे और अन्य पक्षी भी आने लगे और उनकी संख्या बढ़ने लगी। थोड़े ही दिन में उन पक्षियों के पर मुझको मिलने लगे। पहले तो मेरा ये भ्रम हुआ कि ये दाना खाने के लिए चूँकि आपस में लड़ते हैं, कहीं इसकी वजह से तो इनके पंख नहीं टूटे हुए। काफ़ी दिन तक इस पर गौर करने में जब पंखों की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तब मेरे को संशय हुआ कि लड़ाई में इतने पंख नहीं टूट सकते। और चूंकि मैं इन पक्षियों के लिए दाना कई स्थानों पर डालता था, उसमें एक स्थान विशेष जहां इनका निवास था, वहां पक्षियों के ढेर पंख मुझको मिलने लगे। चूँकि मैं आपको बता ही चुका हूं, मेरा तो शोध था। इससे ये सुनिश्चित हो गया कि इनको अपना आहार की प्राप्ति वहाँ से होने लगी। और जैसा कि मैं आप सबको बता चुका हूँ कि आहार रूप में ये आपके पक्षी, पशु या वहाँ इस निवास करने वाले मनुष्य का रक्त ही पीते हैं। उनको पहले मार देते हैं और फिर रक्त पीते हैं। सज्जनों, कहाँ तक बताऊं? ज़्यादा बताना भी उचित नहीं है, क्योंकि आपके मन में किसी प्रकार का भय पैदा ना हो। एक आपके पशु पक्षियों की सुरक्षा के लिए और आपकी सुरक्षा के लिए एक मेरा विनम्र निवेदन है कि ये अगर स्पष्ट हो चुका हो कि यहाँ पारलौकिक जगत के प्राणी रहते हैं, जिस जगह पे आप रहते हैं, तो कृपा करके यदि आपका आहार मांसाहार है तो तत्काल उसको छोड़ दें। क्योंकि जिस जगह मांसाहार होता है वहाँ ये बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं। ये इनकी विशेषता है। तो मेरा दोबारा से निवेदन है कि कृपा करके यदि आप मांसाहारी हैं और आपके स्थान पे ये रहते हैं, तो एक तरीके से आप इनको सशक्त और पुष्ट कर रहे हैं। अगले वीडियो में मैं कुछ और इसी संबंध में जानकारी दूंगा तथा बचाव के उपाय बताऊंगा। आप सबसे मेरा एक विनम्र निवेदन है, अगर आपको जानकारी मेरी जचती है, अच्छी लगती है, तो कृपा करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे कोई भी लोग जो इस पीड़ा से
पीड़ित हैं, जिनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, वो इन उपायों से अपने जीवन की रक्षा कर सकें। राम।